Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is determinants of elasticity of demand. Students, in this lecture we'll discuss about the factors which are responsible for making a commodity elastic, inelastic or unitary elastic. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमारी मुराद वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एक कमोडिटी या तो इनइलास्टिक कहलाती है या इलास्टिक कहलाती है या फिर यूनिटरी इलास्टिक कहलाती है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम इन तीनों के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। चलो मैं आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, इनइलास्टिक डिमांड प्राइस सेंसिटिव नहीं होती या अगर होती भी है तो बहुत मामूली सी होती है। इसमें हमारी मुराद ये है कि जब प्राइस में कमी या इजाफा होगा तो अल्टीमेटली डिमांड में भी चेंजेस आती हैं, लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं आती जिस प्रोपोर्शन से प्राइस में तब्दीली आती है। उसी तरह इलास्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होती है, मतलब ज़रा सी प्राइस में इंक्रीज आएगी तो डिमांड में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा या डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करेगी। और यूनिटरी इलास्टिक के केस में जितना प्राइस में तब्दीली आती है एग्जैक्टली उतनी ही तब्दीली रिकॉर्ड होती है डिमांड में भी। मतलब अगर प्राइस 50% इंक्रीज होगी तो डिमांड 50% डिक्रीज होगी। और ऑफ कोर्स देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांड, सो देयरफॉर इन दोनों में इक्विवेलेंट चेंज आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट्स वन बाय वन। तो पहला डिटर्मिनेंट है हमारे पास लेवल ऑफ इनकम। स्टूडेंट्स, तमाम सोसाइटीज में इनकम डिफरेंशियल मौजूद होता है क्योंकि कुछ लोगों की इनकम ज़्यादा होती है और कुछ लोगों की इनकम कम। लिहाजा वो लोग जिनकी इनकम या लेवल ऑफ इनकम हायर होगा उनकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, जबकि वो लोग जिनका लेवल ऑफ इनकम लोअर होता है उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स लोगों के लिए डिमांड इन इलास्टिक होगी। उसकी वजह यह है कि उन प्राइस में तब्दीली उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती, जबकि लोअर इनकम ग्रुप के लिए प्राइस में तब्दीली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लिहाजा उनकी डिमांड साइड है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करती है इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी चेंज इन प्राइस। सो हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट कमोडिटी नेचर। स्टूडेंट्स, कमोडिटीज दो तरह की होती हैं, एक को हम नेसेसिटी कहते हैं और दूसरी को हम लग्जरीज कहते हैं। नेसेसिटीज की डिमांड इन इलास्टिक होती है क्योंकि कंज्यूमर हर कीमत पर नेसेसिटीज को खरीद लेना चाहता है, और लग्जरी की डिमांड उसके मुकाबले में इलास्टिक होती है क्योंकि लग्जरी ऑप्शनल आइटम होते हैं। जिस तरह नेसेसिटीज आपके लिए कंपल्सरी आइटम्स होते हैं और उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, तो लग्जरी आपके पास या लग्जरी आइटम्स आपके पास ऑप्शनल आइटम्स होते हैं, आप चाहें तो खरीदें चाहें तो ना खरीदें। इसी वजह से उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। सो हम कह सकते हैं कि नेसेसिटी के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, जबकि लग्जरीज के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। और स्टूडेंट्स सॉरी, लेवल ऑफ इनकम की जब हम डिस्कस कर रहे हों तो उसमें भी जो हायर इनकम ग्रुप है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हायर इनकम ग्रुप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होती है, जबकि लो इनकम ग्रुप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है, देयरफॉर उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। और सेम इज द केस विद हायर इनकम ग्रुप, बट ये केस ऑपोजिट होता है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है क्योंकि उनकी ईडी इन इलास्टिक होती है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का। अगर किसी कमोडिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। उसी तरह अगर किसी कमोडिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल हो तो उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है। सो द कमोडिटी हैविंग क्लोज सब्स्टिट्यूट इज हाईली प्राइस इलास्टिक, जबकि द कमोडिटी विच डज नॉट हैव एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट और हैविंग
नो क्लोज सब्स्टिट्यूट वुड बी प्राइस इनइलास्टिक। चौथा पॉइंट हमारे पास वर्सटाइल कमोडिटीज का है। वर्सटाइल कमोडिटीज से मुराद ये कि ऐसी कमोडिटीज जो बहुत सारे पर्पजेस के लिए इस्तेमाल हो सकती हो। यह कमोडिटी कितनी वर्सटाइल है, कितने ज्यादा पर्पजेस सर्व कर सकती है। तो अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजर्स होंगे तो उस कमोडिटी की ये खसूसियत उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इनइलास्टिक बना देती है। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजर्स हों तो उस कमोडिटी की ये खसूसियत उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इनइलास्टिक बना देती है। जैसा कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी जिसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होती है। मतलब इसका फर्दर ये बनता है कि प्राइस बढ़ने पर भी हम इसकी डिमांड को कम या बहुत ज्यादा कम नहीं करते, बल्कि बिल्कुल मामूली सा फर्क पड़ता है उसमें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम गैर जरूरी इस्तेमालात को कम कर देंगे। दूसरी तरफ वो कमोडिटी जिसके मुसारिफ लिमिटेड हो या जिसकी यूजर्स जो हैं वो लिमिटेड हो तो वो कमोडिटी इलास्टिक होती है। इसमें हम बेहतरीन मिसाल हमारे पास ज्वेलरी की है। ज्वेलरी का आपको पता है सिर्फ और सिर्फ काम जो है वो ऑस्टेंटेशन में होता है, दिखावे में होता है, या फिर ख़वातीन जो है उसे शादी ब्याहों पर पहनना पसंद करती हैं। अदर देन दैट मामूल की लाइफ में उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिहाजा ज्वेलरी के यूजर्स लिमिटेड होते हैं, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इलास्टिक होगी। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ जो कि है एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस। स्टूडेंट, प्राइस के मुतालिक तवक्कुआत भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मुतासर करती है। यानी अगर तवक्को की जा रही हो कि मुस्तकबिल में प्राइसेस बढ़ सकती हैं तो कंज्यूमर आज ही ज्यादा डिमांड करेगा, लिहाजा उस कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तवक्को हो कि प्राइसेस इन फ्यूचर बढ़ जाएंगी तो कंज्यूमर आज ही उसकी परचेज करना ज्यादा शुरू कर देगा, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट कि आज भी उसकी प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे ज्यादा परचेज करना शुरू कर देगा। तो एक्सपेक्टेशन जब भी प्राइसेस की बढ़ने की हो तो हमेशा परचेज में इजाफा हो जाता है और उस इजाफे की वजह से वो कमोडिटी या उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। ओके स्टूडेंट, छठा पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कमोडिटीज का। ओके स्टूडेंट, जैसा कि कमोडिटीज दो तरह की होती हैं, एक ड्यूरेबल और दूसरी पेरिशेबल। ड्यूरेबल की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होती है क्योंकि ये चीजें लंबे अरसे के लिए पर्पस सर्व करती रहती हैं, जबकि पेरिशेबल गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है क्योंकि ये चीजें बार बार डिमांड की जाती हैं और प्राइस में जरा बर तब्दीली इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मुतासर कर सकती है। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें पॉइंट की तरफ, विच इज हैबिचुअल नेसेसिटीज। वो अशिया जिन्हें हम आदतन इस्तेमाल करते हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होती है। मसलन सिगरेट वगैरह। अब आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो सिगरेट पीने के आदी होते हैं। अब अगर सिगरेट की प्राइस बढ़ भी जाती है तब भी इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आदत से मजबूर लोग हर हाल में सिगरेट को खरीदना चाहेंगे। तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होती है या लेस देन 1 होती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। खुदा ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू।